देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकलात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला एमसीक्यू, सुभागी जगदर को किसका दूसरा अवतार समझती थी? दूसरा प्रश्न, खेतों में पानी देने के लिए बनाए जाने वाली छोटी नालियों को विस्फोर की माटी फाट में क्या कहा गया है? तीसरा प्रश्न, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ किस अखबार से लिया गया है? चौथा प्रश्न, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति में मधुमेह देश किसे कहा गया है? पांचवा, दिशा कविता का विषय है। छठा, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? सातवां, प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ में प्रेमधन किस कवि का उपनाम है? आठवां, गुलेरी जी की कौन सी कहानी उनका प्राय ही बन चुकी है? नौवां, नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम कितनी अवधि होनी चाहिए? 10वां, कहानी को रोचक बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? 11वां, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहते हैं? 12वां, समाचार की शुरुआत में कौन से दो ककार होने चाहिए? प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कोमल एवं मधुर वर्णों से युक्त रचना में कौन सा गुण होता है? दूसरा, मारुत नंदन मारुत को खगराज को वेग लजायो, इस पंक्ति में कौन सा दोष है? तीसरा प्रश्न, रोल व उलाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? चौथा, मस्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? पांचवा, जब काव्य में उपमान का तिरस्कार या अपमान किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छठा, जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? फिर आता है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, ओज गुण को परिभाषित कीजिए। दूसरा, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तीसरा, नाटक में सब टेक्स्ट क्या है? चौथा, कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना गया है? पांचवा, फीचर लेखन के उद्देश्य बताइए। छठा, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता लिखिए। चौथा प्रश्न आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देश की उन्नति का बहुत बड़ा दायित्व सच्चे देशभक्तों पर निर्भर करता है। तो अनसीन पैसेज का पहला प्रश्न देखिए, देशभक्तों की क्या विशेषता होती है? दूसरा, देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है? सच्चे देशभक्तों पर। तीसरा, किस देश का अभ्युत्थान हो सकता है? चौथा, किस देश की अवनति सपन में भी नहीं हो सकती है? पांचवा, कोई देश कैसे समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता है? छठा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पांचवा प्रश्न का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो आगे खंड ब आता है। सिक्स क्वेश्चन, दृष्टांत अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। सेवंथ, रघुवीर सहाय अथवा धनानंद का साहित्यिक परिचय लिखिए। एट्थ क्वेश्चन, ममता कालिया अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखिए। नाइन्थ क्वेश्चन, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? टेंथ, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ विश्वनाथ को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? 11th, पग पग नींद वाला मालवा सूखा हो गया, ऐसे अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। 12th, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। 13th, बालक बच गया लघु कथा का क्या संदेश है? 14th, निराला ने पुत्री सरोज के विवाह को आमूल नवल क्यों कहा है? 15th, कुसुमित कारण हैरी कमलमुखी मदि रहे दू नयान काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। खंड से आता है 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। आगे खंड द आता है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 21वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। अ ब स द।